प्लांट का, क्योंकि प्लांट होता है, ठीक है, मतलब अब हमको प्लांट्स के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि प्लांट्स में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन होता है। प्लांट्स में हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो अगर कोई पूछता है कि प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? फ्लावर। क्या बताओगे? फ्लावर। मतलब जो फूल होता है वही प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसी के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है किसमें? फ्लावर्स या फिर प्लांट में, ठीक है। प्लांट, अगर किसी प्लांट से नया सीड बनना है, एक नया पौधा बनना है, ठीक, तो अगर दो प्लांट्स की उसमें सहभागिता है, दो प्लांट्स उसमें आ रहे हैं, अपना अपना कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, तो उससे क्या, उसमें फ्लावर्स की नीड पड़ेगी, ठीक है। अब फ्लावर्स में कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और कुछ जो होते हैं सिंगल सेक्सुअल, मतलब सिर्फ आपके कौन से यूनिसेक्सुअल होंगे। मतलब या तो कोई ऐसा फूल भी हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर मेल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और फीमेल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो वो गुड़हल के ही फूल का एग्जाम्पल दिया जाता है, ध्यान दिया कभी? अब सोचा नहीं था कि क्यों बार बार गुड़हल और कोई फूल क्यों नहीं आ रहा है बुक्स में, ठीक है। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होता क्या है। उसको जानने से पहले देखो, जो एक फ्लावर होता है, कोई भी फ्लावर, उस फ्लावर के दो पार्ट्स के बारे में हम समझेंगे। पहला आपका स्टेमन और दूसरा आपका कार्पल यानी पिस्टिल। अब स्टेमन क्या होता है? स्टेमन में स्टा आता है। स्टेमन का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल मैंने पुरुष, जो नर जनन तंत्र होता है पुष्प का, वो स्टेमन होता है। क्या होता है? स्टेमन। स्टेमन को हम पुंकेसर बोलते हैं, और जो आपके हिंदी मीडियम जो बच्चे होंगे उनके में स्टेमन नहीं होगा, उनके में पुंकेसर ही लिखा रहेगा। तो आपको नाम से ही पता चलेगा, पुंग मतलब पुरुष, नाम से पता है पुंग मतलब पुरुष, और स्त्री मतलब स्त्री की बात की जा रही है, फीमेल की बात की जा रही है। तो स्टेमन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूसेस पॉलन। अब आपको जैसे मेल्स की बॉडी से, हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मेल्स की बॉडी से स्पर्म बनता है ना, निकलता है स्पर्म, जो शुक्राणु होता है बाहर आता है, वैसे उनकी जगह पे, स्पर्म की जगह पे पॉलन बाहर आता है। क्या बाहर आता है? पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, और फीमेल की बॉडी में ये पॉलन ग्रेन्स जाते हैं, फीमेल के पार्ट में ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं। अब जो स्त्री केसर होता है वो क्या हो गया? फीमेल होगा या मेल होगा? फीमेल होगा या मेल होगा? फीमेल होगा ना, हाँ फीमेल होगा, नाम सामने लिखा हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये फीमेल होता है, मतलब फीमेल पार्ट होता है। अब एक फूल जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, पहला आपका यूनिसेक्सुअल, दूसरा आपका बाइसेक्सुअल। देखे हुए कहीं तुम लोग यूनिसेक्सुअल सलून का नाम कोई सुना है? कोई ऐसा सलून जहाँ पे सिर्फ या तो मेल्स का बाल काटा जाता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं फीमेल्स का ही सिर्फ वो होता है। तो वो जो सलून होता है वो यूनिसेक्सुअल सलून होता है, मतलब वो सिर्फ एक ही सेक्सुअलिटी पे काम करते हैं। तो इसमें अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करेंगे तो ऐसा फूल जिसके अंदर या तो वो मेल होगा, ठीक है, या तो वो मेल होगा और या तो वो फीमेल होगा, दोनों में से कोई एक ही उसके अंदर कैरेक्टर पाया जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है पपीते का फूल। क्या होता है? पपीते का जो पौधा होता है उसके अंदर मेल और फीमेल मतलब दोनों के लक्षण एक ही फूल में नहीं पाए जाते, गुड़हल के जैसे। उसमें कोई एक फूल जो होता है वो आपका मेल फ्लावर हो सकता है, कोई एक फूल जो हो सकता है वो फीमेल हो सकता है। मतलब अलग अलग, जैसे हमारे ह्यूमंस में मेल अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होते हैं, वैसे उनके बॉडी में मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। अब देखो, उसके बाद आता है आपका बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों, कौन से, मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर आ गए, तो वो क्या हो गए? बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। इसकी हिंदी होती है द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प, और इसका होता है एक लिंगी। अब एक लिंगी में पता चल जा रहा है एक लिंग, द्विलिंगी में दो लिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था पपीता में बोला था ना, क्या होता है उसमें मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। पपीते का पौधा अगर आप एक पौधा लगा दे रहे हो ना तो बड़ा हो जाएगा, हमसे भी बड़ा हो जाएगा, अपना पूरा हाइट चला जाएगा, जिसमें से फ्लावर फल नहीं आएगा, पपीता खाने वाला नहीं आएगा, फूल फेंकने लगता है, केवल फूल ही आएगा। देखा है, बुलाता है कि फ्लावरिंग पपीता, फुलाना पपीता है, केवल फूल फेंक रहा है, केवल फूल निकल रहा है उसमें से। होता है ऐसा क्योंकि अगर पौधा एक पपीता लगा रही, मान लो ये पपीते का पौधा है, ये एक लंबा चौड़ा ग्राउंड है
और हमने क्या किया, पपीता लगा दिया, इस पे छोटा छोटा एक पौधा है, ठीक है। अब एक ही पपीता लगाएंगे तो ये भी जितने भी ये निकलेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स ही निकलेंगे, ठीक। लेकिन उसको हम जोड़ने में लगाते हैं, ठीक, दोनों एक पौधे की जगह हम दो पौधा लगाते हैं, तो वो पौधा क्या होगा, उसमें से फल भी निकलेगा, क्योंकि वहां पे दो पौधे हैं। अब दोनों पौधों में मेल और फीमेल के कैरेक्टर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसके वजह से आप फल खा पा रहे हो, मतलब उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो पा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, में रिप्रोडक्शन हो पा रहा है। ये वाटरमेलन, तरबूज में भी ये कैरेक्टर है। तरबूज का भी जो सीड होता है वो, मतलब तरबूज का भी जो प्लांट होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब एक लिंगी होता है। और द्विलिंगी में क्या क्या होता है, सबसे बेस्ट हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब गुड़हल का फूल, ठीक है, गुड़हल का जो पौधा होता है। और मस्टर्ड यानी सरसों का, वो भी आगे क्या होता है, द्विलिंगी होता है। समझ में आ रहा है। देखो इसमें येलो में जो मैं इसको वो कर रहा हूं, ये तुम्हारा ये दिख रहा है ना, ये तुम्हारा फीमेल पार्ट है। क्या है, मतलब हम द्विलिंगी पुष्प की ही बात करेंगे इसमें, क्योंकि तुमको एक ही पौधे में फूल में सब चीज समझ में आ जाए रिप्रोडक्शन, इसलिए हम द्विलिंगी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा वो हिबिस्कस के पौधे पे हम ये सब चीज पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आपका जो दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है। और ये जो साइड साइड फ्लावर, ये सब नहीं बोल रहे हैं, ये सब नहीं, ये देखो ये जो दिख रहे हैं ये क्या होंगे, वो मेल होंगे। क्या होंगे, मेल, मतलब नर होगा। अब ये जो पेटल्स दिख रहे हैं, पंखुड़ियां दिख रही हैं, ये पंखुड़ियां पेटल, ये पेटल जो होगा वो आकर्षित करने के लिए, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इसमें जो होता है खुद से तो पौधा चल नहीं ना सकता है, जैसे हम लोग चल पा रहे हैं, उसके पास पैर तो है नहीं कि कॉलिंग करके वो दूसरी जगह रिप्रोडक्शन करा के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसके लिए इसमें पेटल्स पाए जाते हैं, सुंदर सुंदर जो आपके पंखुड़ी होती हैं, रोज के पेटल्स होते हैं ना, जो देख के आप लोगों को खुशी होती है, वो देख के आपके मन में एक अलग उत्साह, उमंग, प्रेम में सब दिखाते हैं सब कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लावर सुंदर लग रहे हैं। तो ये जो पेटल्स होते हैं वो कीड़ों को, जैसे आपके तितलियां हो गई, छोटी छोटी कीड़े हो गए, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ भैया आओ, हमारे अंदर जो रस बन रहा है उसको आप सक करके ले जाकर रिप्रोडक्ट। अब उसमें उनका फायदा, वो रस के लिए आती हैं, अपना मान लो मधुमक्खी है, वो शहद के लिए वहां पहुंच रही है, ठीक है, तो वो तो अपना रस ले जा रही है, लेकिन अगर वो जाकर उस पौधे पर वो बैठी तो यहाँ से उठते हुए दूसरे पौधे पर जाएगी तो उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और वो वहां पे जाएंगे, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही जो पेटल्स होता है इसको हम पंखुड़ी बोलते हैं। ये पंखुड़ी क्या करता है, वो कीड़ों को क्या करने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब सेपल क्या होता है, ये तुमने देखा होगा, कभी कभी गुड़हल का फूल लाते होगा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो अभी खिला नहीं है, वो ग्रीन ग्रीन किसी का, मतलब वो पंखुड़ियां ग्रीन ग्रीन के एक लेयर में ढकी रहती हैं, बोला जाता है कोढ़ी, बोला जाता है कि फूल का कोढ़ी हुआ है, मतलब छोटी, अभी वो खिला नहीं है, वो उसका काम करता है। जो उसमें ये सेपल्स दिख रहे हैं, सेपल्स ये क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। किसको, पेटल्स को और अन्य ऑर्गन जो पाए जा रहे हैं उनको वो प्रोटेक्शन देते हैं। क्या देते हैं, प्रोटेक्शन, बचाव करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था फीमेल पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, ओवरी। क्या बोलते हैं, इसमें भी ओवरी पाया जाता है, अंडाशय, इसमें एग बन रहा है तो ये क्या होगा, ओवरी होगा। अब यहाँ पर जो स्टिग्मा दिख रहा है और स्टाइल दिख रहा है, ठीक है, स्टिग्मा दिख रहा है और स्टाइल दिख रहा है। स्टिग्मा स्टाइल क्या होता है, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऑर्गन्स होते हैं। मतलब जो आपके ये बाहर का दिख रहा है, हिंदी में इसका दिखा हुआ है कहीं, हिंदी बुक में हिंदी में रखा है, ठीक। ये जो ओवरी दिया हुआ है, ओवरी मतलब अंडाशय, ठीक। ये स्टाइल और ये सिग्मा, ये तीनों फीमेल्स की बॉडी के पार्ट माने जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के पार्ट्स माने जाते हैं। मतलब एक फीमेल, जो फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट है, मादा वाला पार्ट है, उसमें ये काउंट किए जाएंगे। अब जो आपको एंथर और फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टेमेन दिख रहे हैं, स्टेमेन, वो क्या होंगे, वो आपके मेल के बॉडी पार्ट्स माने जाएंगे। अब लिख देते हैं आगे, देखो सर इसमें ब्लैंक पेज कहां से आएगा,
फीमेल में स्टिग्मा था, स्टिग्मा था ना, स्टाइल था, ओवरी था, और ये तीनों किसमें काउंट किए जा रहे थे? किसमें? फीमेल में काउंट किए जा रहे थे, और पिस्टिल इसको बोला जा रहा था ना, पिस्टिल, क्योंकि हमने आपको बताया था पिस्टिल जो होता है वो क्या होता है, बैक करके देखिए, ये जो पिस्टिल होता है वो फीमेल का पार्ट होता है, फीमेल को पिस्टिल बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक। और आपका जो स्टेमन होता है ये पिस्टिल में काउंट किया गया, और ये क्या हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट हुए। अब जो इसमें एंथर और क्या था, हाँ, फिलामेंट, बस यही दो था, इनको बोला जाएगा स्टेमन का पार्ट। स्टेमन क्या बोला जाएगा, स्टेमन, इसको बोलते हैं स्टेमन, लिया है ना, पुंकेसर, हिंदी में लिख देते हैं। पिस्टिल जो हो गया आपका स्त्री केसर, और ये आपका हो गया पुंकेसर, ठीक है। ये दोनों आपके मेन पार्ट्स हुए। तो इतना पहले आपको याद होना चाहिए फीमेल फ्लावर के बीच में रिप्रोडक्शन समझने के लिए कि पार्ट्स कौन सा कौन है। आपको हम 1 मिनट देना, रट जाओ फीमेल का क्या है, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा। लिख लो, लिखना है तो पहले जो पेटल और सेपल बता देते हैं, वो पहले इतना समझ लो। रिप्रोडक्टिव के वो सिस्टम, वो हेल्पिंग होते हैं, उनको हम इसलिए में काउंट नहीं किए हैं, ठीक है। पेटल जो होता है, जो पंखुड़ियां होती हैं वो आकर्षित करने का काम करती हैं, और जो सेपल्स होता है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। दलपुंज, पेटल को बोलते हैं दलपुंज, क्या बोलते हैं, दलपुंज, और सेपल को बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। दलपुंज और बाह्य दलपुंज। क्या है पॉलिनेशन पर परागण पढ़ने से पहले हम लोग ये फीमेल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका मादा जनन तंत्र वाला पार्ट है, कौन सा, मादा जनन तंत्र, माने रिप्रो फीमेल वाला, ठीक। इसको समझने के लिए ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो पार्ट था बीच में, इसी को हम बनाए वहां बड़ा किया हुआ है, ठीक। इसमें इतना जो पार्ट होता है, इतना ये ओवरी का पार्ट होता है, और ऊपर का जो पार्ट होता है इस पे सारी क्रियाएं हो रही हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टेमन दिख रहा है, मतलब स्टेमन कह रहे हैं, हाँ स्टेमन, स्टेमन में एंथर दिख रहा है ना, एंथर, एंथर को बोलते हैं पराग कोश। आपको पता होगा कोश मतलब उसमें कई सारी चीजें रखी होती है ना, तो इसमें जो पराग कोश दिख रहा है, एंथर दिख रहा है, उससे पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है भैया, अब पोलन ग्रेन्स का मतलब उसके बीजाणु, मतलब ये बॉडी, उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे जो ग्रेन्स निकल रहे हैं, इसी ग्रेन्स के थ्रू फीमेल की बॉडी में वो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यूनिट है, जैसे हमारे बॉडी में स्पर्म है, वैसे ही जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या हैं, वो उसकी बॉडी के यूनिट्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होता है, उड़ते उड़ते, अब वो अकेले या तो हवा के माध्यम से, देखो या तो हवा के माध्यम से, या तो जल के माध्यम से, या तो कीड़ों के माध्यम से, ये तीनों माध्यम का प्रयोग करते हुए खुद से नहीं, हवा के माध्यम से, तो हवा में हवा चला तो वहां से उड़ गए और वो आके किसी और पौधे पे बैठ गया, फ्लावर पे चला गया, या तो हवा से,
तो पानी में गया और पानी से तैरते 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 कहीं और चला गया, वहां पे फ्लावर उसको मिल गया, तो वहां पे उनका रिप्रोडक्शन हो गया। और कोई कीड़ा यहाँ पे आके बैठा और ठीक उसके बाद कूड़ के यहाँ पे चला गया, तो उसके पैरों पे वो चिपक जाता है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बड़ा चिपकू कैरेक्टर के होते हैं सब। चिपकू मैंने मान के चलो घर में वो लड़का नहीं आते हैं सब, कई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं सब, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे सर, पापा बाइक निकालेंगे और बाइक देख के उस पर आगे बढ़ जाएंगे, रोने लगेंगे, कोई घूमने जाना है। तो वैसे ही उसका पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो चिपकू कैरेक्टर के होते हैं, भैया हमको भी चलना है, तो उस पर जाकर ऑटोमेटिक चिपक जाएंगे उनके पैर पे, और वो चिपक के क्या करेंगे, जाकर दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे। ठीक है, दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे। अब वहां पे जब बैठेंगे तो उनकी बॉडी पे कुछ ऑलरेडी है ना, वो पॉलन ग्रेन जो है उस बॉडी पे जाएगा, वो बैठेंगे, तो वहां पे रिप्रोडक्शन क्या मतलब पॉलिनेशन स्टार्ट होगा, पहला पॉलिनेशन होगा। अब उस पॉलिनेशन की क्रिया परागण उसको बोलते हैं, उसको परागण बोलते हैं। परागण क्या होता है? परागण ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब एंथर जो हो गया और स्टिग्मा जो हो गया ये आपका मेल, ठीक है, और ये जो हो गया आपका फीमेल। हमको पता है कि कहीं भी जो भी स्पर्म होता है या फिर कहीं भी कोई आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, अंडाणु होता है, बीजाणु होता है, शुक्राणु होता है, सभी मेल्स की ही बॉडी से जाते हैं। अंडाणु के अंडाणु फीमेल की बॉडी में पाया जाता है, वो मेल्स की ही बॉडी में पाया जाता है, मतलब स्पर्म में मेल की बॉडी में। तो कुछ भी रिप्रोडक्टिव यूनिट अगर ट्रांसफर होगा तो मेल टू फीमेल होगा। किसमें होगा? मेल टू फीमेल होगा। तो इसमें भी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं, ठीक है। मतलब मान के चलो ये एंथर है, ठीक, ये एंथर है, तो यहाँ से उड़ते हुए ये आएंगे, और ये जो दिख रहा है ना यही आपका पॉलन ग्रेन है। तो वो एंथर से निकलकर मान के चलो एंथर जो है किसी प्लांट के एंथर पे पॉलन ग्रेन्स एक्टिवेट हो गए हैं, और उस पे आके कोई कीड़ा बैठ गया और उनके पैर पे वो चिपका और जाके फिर किसी और फ्लावर पे बैठा, तो उसकी बॉडी पे एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकले थे वो क्या करेंगे, दिख रहा है ना पॉलन ग्रेन्स, वो पॉलन ग्रेन्स जो परागकण निकले थे उसकी बॉडी से दूसरे फ्लावर पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो परागकण होगा वो परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो जाएगा, परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएगा। तो ये जो आपका स्टिग्मा दिख रहा है इसको हम वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र। इसको बोलते हैं जो ट्यूब दिख रहा है ना ये वर्तिकाग्र, नहीं वर्तिका है, हाँ, और ये आपका जो हो गया नीचे वाला बीच में का नहीं, ये आपका अंडाशय हो गया, ठीक है। ये आपके तीनों पार्ट्स हैं, यही है ना, ठीक। अब देखो हमको पॉलिनेशन परागण तो पता चल गया, परागण की परिभाषा बहुत बार पूछता है, तो बोल दोगे परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक का माने वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, वो आपका परागण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स थ्रू एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स थ्रू एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो आपका परागण है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आपका सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। या तो ऐसा पॉलिनेशन जो खुद से किसी एक ही पौधे में कर ले रहा है, मतलब एक ही फ्लावर में हो जा रहा है, ठीक, एक ही फ्लावर में अगर कोई परागण हो जा रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो वो डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर में होगा। अब डिफरेंट फ्लावर में कैसे होगा? हाँ, दो फ्लावर जैसे मैं बताया ना किसी मीडियम से होगा, तो वही आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। जैसे एजेंट्स हमने बोला हवा, पानी और कीड़े, तीनों का नाम लिया था ना, आ गया, हवा, पानी और कीड़ों से पॉलिनेशन होता है। तो अगर किसी एजेंट के थ्रू हो रहा है, मतलब किसी और फ्लावर पे हो रहा है, तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण। और अगर आपका सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी फ्लावर पे हो जा रहा है खुद से, मान के चलो यहाँ पे बना है और क्या पता मार्केट में गया हो कहीं देसी दारू पी नशा वशा चढ़ गया हो कि उसी पे गिर गया हो, तो ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब सेम फ्लावर पे अगर पॉलन ग्रेन्स निकल के उसके वर्तिका पे जाके चिपक गया तो वो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक। फिर से एक बार मैं आपको फ्लावर से समझा देना है। देखो मान लो ये एक फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, यहां से पॉलन ग्रेन निकला और आके यहीं पे बैठ गया, ठीक, बाइसेक्सुअल है ना, तो इसमें दोनों कैरेक्टर है, तो इसमें हो सकता है रिप्रोडक्शन। तो यहां से आके इसी पे बैठ गया, तो ये कौन सा हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। अब क्या पता इधर ही बगल में एक और फ्लावर प्लांट है, उस पर से वो निकल के आ गया,
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्लांट के एक फ्लावर से लेके उसके उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर चला गया। एक पौधे पे कई सारे फूल भी तो होते हैं, तो एक फूल से निकल के दूसरे फूल पर चला गया, ऐसे भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो ये आपके पार्ट्स हो गए। अब देखो, तो समझ में आया कितने तरह के परागण थे, कितने पॉलिनेशन कितने प्रकार के, 2 टाइप्स। कौन कौन से? सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ में क्या होता है, एक ही फ्लावर पे होता है, और क्रॉस में क्या होता है, 2 फ्लावर्स पे होता है। अब देखो, मैंने बोला ना कि एक ही प्लांट के 2 पौधे, तो वो क्रॉस में ही काउंट। या तो आप 2 पौधों को ले आइए, या तो एक ही पौधे के 2 पुष्प को ले आइए, दोनों फ्लावर्स को ला दीजिए, तो दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पुष्प के पार्ट्स में हो जा रहा है, मतलब सिर्फ वो बाइसेक्सुअल में ही होता है। समझ में आ गया? अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, वहां से परागकण पहुंच गया, सिर्फ पहले आप पहुंचा दिए, यहां से सिर्फ उड़कर वहां पहुंचना ही परागण कहलाता है। पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। लेकिन इसके बाद प्रोसेस आता है फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा द पॉलन ग्रेन्स ग्रो अ पॉलन ट्यूब व्हिच रीचेस द ओव्यूल। अब इसका मतलब क्या है भैया, यहां पर कई सारे पॉलन ग्रेन्स दिख रहा है ना, ये गोल गोल, ये गोल गोल जो दिख रहे हैं वो क्या है, क्या है, वहां सेलेक्ट करके नहीं कर दीजिए। कहां से सर? सेलेक्ट वहां पेन का बॉलर पे सेलेक्ट सर लास्ट अरे सर सेलेक्ट का इधर गया सर, पेन के बगल में ये तो इरेजर है। लेफ्ट करिए। ठीक है, यहां से छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ये गोल गोल, यही आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, आके इस पे बैठे हुए हैं, उड़ के कहीं से आके इस पे बैठे हुए हैं। तो ये जब बैठता है तो यहाँ से एक ट्यूब बनाता है, एक नलिका जैसी संरचना होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन से बना है। यहाँ पर नमी थी, स्टिग्मा पर नमी थी, और ये आकर यहाँ पे बैठा, आके चिपका। अब वो चिपका तो उसके अंदर, ये 12th में आप लोग पढ़ेंगे कि क्या कैसे वो फटता और कैसे पॉलन ट्यूब निकलता है। तो इसमें अभी आपको बस इतना ही समझना है कि यहाँ पर आके वो बैठा और यहाँ से उसने पॉलन ट्यूब बनाया, और वो पॉलन ट्यूब निकलते निकलते क्या किया, देखो नीचे आ रहा है, कहाँ पे घूमने, ओवरी में चला आ रहा है। कहाँ जा रहा है, ओवरी में चला आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर छोटे छोटे इसके कैरेक्टर्स हैं, या फिर जो भी चीज ये कैरी कर रहा है, वो लाके ओवरी में लाके रख देगा, ओवरी में लाके डाल देगा। अब ओवरी में डालने की वजह से क्या करेगा, इसके बीच में रिप्रोडक्शन होगा, आपके फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा। ठीक है, निषेचन मतलब फ्यूज हो रहा है। अब सेलेक्ट करिए सर, सेलेक्ट करिए, फिर करना पड़ेगा, ये तो आप लो कर रही हो। बहुत झमेला है सर। चलिए इतने हम पढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पॉलन ग्रेन्स वहां से आके पहुंच के नीचे चले गए, ओवरी तक चले गए, वो प्रोसेस क्या होता है, निषेचन। मतलब आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा द पॉलन ग्रेन्स ग्रो अ पॉलन ट्यूब व्हिच रीचेस द ओव्यूल। ओव्यूल मतलब अंडज, युग्मक। जो ओवरी है वो ओवा बनाता है, ओव्यूल बनाता है। ओवरी जो होता है वो क्या, जैसे पॉलन, आपका जो आपका पॉलन सैक था या फिर एंथर था, वो पॉलन ग्रेन बनाता था ना, तो वैसे ही आपको आपका ओवरी है वो ओव्यूल बनाता है। क्या बनाता है, ओव्यूल, यानी अंडज, युग्मक। वो क्या करेगा, जो मेल गैमीट होगा, जो आपका पॉलन ग्रेन होगा, वो आके फ्यूज करेगा विथ फीमेल जर्म सेल टू फॉर्म जाइगोट। जो वहां से मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जो वहां से आपका पॉलन ग्रेन आया था, आके उसने क्या किया, पॉलन ट्यूब बनाया। पॉलन ट्यूब बनाने के बाद यहाँ से ये क्या करेगा, इसमें जो जर्म सेल है वो इसके अंदर फ्यूज होगा। अब क्या फ्यूज होने का मतलब, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ, लिख लो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड, जल्दी लिखना, फीमेल गैमेट्स। मतलब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज होना, मिलना, संलयित होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ पर युग्मक का जो संलयन हो रहा है वो आपका फर्टिलाइजेशन कहला रहा है। सुबह भी गर्मी का हाल बेहाल है।
फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब मिलना, मेल की बॉडी से जो आया और फीमेल की बॉडी में जो गया, दोनों अब कुछ मिलेंगे तो कुछ करामात करेंगे ना, वो फ्यूजन हो रहा है, उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो नर और मादा युग्मों का संलयन से अब फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जो फ्यूज करके कुछ बन रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक, वही जाइगोट क्या करता है, विकसित होता है, वो जाइगोट बड़ा होकर सीड बनेगा, बीज बनेगा। ठीक, तो जाइगोट बनता है। अब देखो जाइगोट बन गया, अब जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो का मतलब होता है वो भ्रूण बनेगा, और भ्रूण बनने के बाद सीड बनेगा। वही सीड क्या होता है, आप मिट्टी में दबा दे तो एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो ये जो भी होता है फूल में ही पाया था। कौन मेरे से बोला था कि मैरीगोल्ड गुड़हल का फूल होता है, जाके मिट्टी। अच्छा, आपकी भतीजी है ना, वो बहन है, वो बोली थी कि मैरीगोल्ड क्यों नहीं, सही है, बोली थी कि मैरीगोल्ड का फ्लावर से ही सीड लगता है, उसे मतलब गेंदे का जो पुष्प होता है, फूल होता है, उसी को लाके आप मिट्टी में डाल दे तो नया पौधा बन जाता है। तो वही सीड है, वो भाई सीड कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जो जाइगोट बना, जाइगोट मतलब युग्मक बना, युग्मक बनने के बाद ये भ्रूण होगा। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण होता है। ठीक, और वो भ्रूण क्या करेगा, डेवलप होकर सीड बना लेगा, और सीड जो होता है फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाता है। मतलब अगर वो प्लांट हम ले गए, पपीता लाओगे, पपीता के फूल से पपीता पहले फूल बनता है, फूल बनने के बाद उसके अंदर आपका फ्लावर्स थे, उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के बाद उसके अंदर अब सीड बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो वही सीड बनेगा, धीरे धीरे वो पपीता पूरा डेवलप हो जाएगा। ठीक, तो आपके जाइगोट एम्ब्रियो बनेंगे, एम्ब्रियो सीड बनेगा, सीड ओवरी बनेगा, और फिर ओवरी क्या होगा, फ्रूट बनेगा। तो आप अगर कोई फल खाते हो, ठीक, तो वो प्लांट के ओवरी को खा रहे हो, प्लांट के अंडाशय को खा रहे हो। ठीक, एक पुष्प हो गया, पुष्प का जो ओवरी वाला पार्ट होता है, ओवा वाला, ओवर जहाँ पे ओवा बनते हैं, वो पार्ट आप खाते हो। क्या खाते हो? ओवरी खाते हो। खाने वाला पार्ट जो होता है वो ओवरी होता है। ठीक, इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया है? खत्म हो गया क्या जी? इतना ही है कि कुछ छूट रहा है? इतना ही होगा, रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स आ गया, हो गया ना? देखो, किसी चीज को स्टार्ट होने से पहले, मतलब रिप्रोडक्शन होने के पहले, अब हम लोग आ गए हैं, हमारा बच्चा, मान लो हमारा बच्चा पैदा होगा तो पहले हमको बड़ा होना पड़ेगा ना, ऐसा बच्चे से बच्चा तो नहीं बन जाएगा। तो वैसे ही पहले अगर किसी बेबी का फॉर्मेशन होना, तो पहले जो आपके एडल्ट वन है उसको प्रॉपरली मैच्योर होना पड़ेगा। तो वो मैच्योरिटी क्या है, कैसे होती है, तो पहले अब ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्लांट्स पढ़ लिया।